दोस्तों रेलवे फॉर्मेट में कास्ट सर्टिफिकेट कैसे बनवाएं? क्योंकि रेलवे हर वैकेंसी में कास्ट सर्टिफिकेट की डिमांड करता है। कहाँ से बनवाना है? कितना खर्चा आता है? और सबसे बड़ा सवाल, क्या हम ऑनलाइन भी बनवा सकते हैं क्या? ऐसा क्या करें ताकि कम से कम समय में बिना परेशान हुए हमारा काम बन जाए? मैंने भी अभी ओबीसी का कास्ट सर्टिफिकेट बनाया है, मैं अभी आपको दिखाने वाला हूँ। एनटीपीसी ग्रेजुएट और अंडर ग्रेजुएट का मेरा डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन है, लेकिन मुझे एक दिन खराब करना पड़ा। मैं चाहता हूँ कि मेरा एक्सपीरियंस बताऊँ, क्या रहा, क्या मुझे परेशानियों का सामना करना पड़ा, ताकि आपको वो परेशानियों का सामना ना करना पड़े। क्योंकि मुझे पता नहीं था कि एसडीएम के पास जाना है, तहसीलदार के पास जाना है या अन्य ऑफिसर के पास जाना है। मुझे ये भी नहीं पता था कि क्या क्या लेके जाना है। वहाँ पे नाटक करेंगे कि आपको ये फोटोकॉपी लेके आनी पड़ेगी, वहाँ पे जाओ, चक्कर कटवाएंगे। तो मेरी बातें ध्यान से सुन लो, अदरवाइज आपको भी परेशान होना पड़ सकता है। एक दिन खराब होगा। इससे बेहतर है अगर आप इस इन्फॉर्मेशन को ध्यान से देखते हो, तो शायद आपकी ये जो मैं इन्फॉर्मेशन बता रहा हूँ आपके लिए लाभदायक रहे। तो चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों ये देख लो, रेलवे फॉर्मेट में ओबीसी का कास्ट सर्टिफिकेट एनेक्जर 2, ये ओबीसी के लिए है एनेक्जर, और अलग अलग बना देगा। सेम प्रोसेस रहने वाली है सभी की, सभी कैटेगरी के लिए सेम प्रोसेस। अच्छा, रेलवे की जितनी भी वैकेंसीज है, चाहे वो टेक्नीशियन हो, एएलपी हो या अदर वैकेंसी, एनटीपीसी है, एनटीपीसी के लिए तो मैं बता ही रहा हूँ ना, सबके लिए रेलवे फॉर्मेट का कास्ट सर्टिफिकेट की रिक्वायर होती है, डिमांड होती है। तो इसीलिए बता रहा हूँ आपको परेशान ना होना पड़े, क्योंकि इस साइन के लिए, ये देखो साइन, ये रही मोहर, इस साइन के लिए एक दिन खराब करना पड़ा, क्योंकि मैं अनजान था, मुझे बताने वाला नहीं था कि कैसे बनता है, किसके पास जाना पड़ता है, तहसीलदार के पास जाऊँ या एसडीएम के पास जाऊँ। तो देखो, सबसे पहले तो एक बार इसको साइड में छोड़ दो। मैं बता देता हूँ कि रेलवे में जो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा, तो मैंने कौन कौन से डॉक्यूमेंट तैयार किए हैं। एक तो ये एप्लीकेशन फॉर्म है जो आपने फॉर्म भरा था, ठीक है। उसके बाद ये तो छोड़ दो, एक मिनट, ये 10वीं की मार्कशीट, ये डिग्री कॉलेज वाली, ये 12वीं की मार्कशीट, और ये मूल निवास प्रमाण पत्र पहले से बनवाया था 2019 का, चल जाएगा। माइग्रेशन सर्टिफिकेट, ये तीनों ईयर की मार्कशीट है, ठीक है। मार्कशीट नहीं है वो, मार्कशीट टाइप में है, आप ऐसे मान लो मार्कशीट है, तीनों ईयर की मार्कशीट ले जानी पड़ेगी। ये जो रेलवे का जो एडमिट कार्ड है, मतलब CBT 1 CBT 2 का जो आधा हमें दिया गया था, है ना, वो है। और ये ओरिजिनल आईडी है। इतने लेके जाने हैं, ये डॉक्यूमेंट है, मतलब तैयार किए हैं, वो बता रहा हूँ मैं। इसके अलावा एक एडमिट कार्ड तो लेके जाना पड़ेगा आपको। अब आते हैं कास्ट सर्टिफिकेट पे। देखो, कास्ट सर्टिफिकेट मेरे पास जब मैं फॉर्म लगाया था ना, तब मेरे पास था 2023 का। 2023 वाला मैं बता देता हूँ, ये रहा 2023 वाला। कौन सा है? 2023 वाला ये रहा, ये 2023 का है, सेंटर का, इंग्लिश में है, आप देख लो। तो उस टाइम मैंने फॉर्म में ये सर्टिफिकेट नंबर दिए थे। सर्टिफिकेट नंबर यही होंगे शायद, कौन से हैं जो भी है, इसके सर्टिफिकेट नंबर दिए थे। अब डीवी में एक बात लिखी हुई है कि डीवी डेट से 1 साल पुराना नहीं होना चाहिए। मतलब डीवी कब है? ये आपका 12 अगस्त 2026 को। तो 12 अगस्त 2026 का मतलब है कि 12 अगस्त 2025 से लेके 12 अगस्त 2025 के बीच का होना चाहिए। अब मेरा कब का है लेटेस्ट? 9 जून 2025। इसका मतलब है भाई जून जून महीने का है, लेकिन होना कब का चाहिए था? 12 अगस्त 2025 के बाद का होना चाहिए था। 12 अगस्त 2026 के पहले का और 12 अगस्त 2025 के बाद का, लेकिन मेरे यहाँ तो जून का रह गया। इसका मतलब ये तो पुराना हो गया। तो मैंने बनवाया नया। अब नया बनवाने के लिए क्या क्या, ये नया कहाँ पे गया? सेंटर वाला यार, अभी अभी तो था यहाँ पे सेंटर वाला। अभी कास्ट सर्टिफिकेट ये रहा, दिखा देता हूँ अभी मैं। कास्ट सर्टिफिकेट था, हाँ ये रहा, ये 24 जुलाई 2026 को बनाया हुआ है। तो ये कैसे बनवाया मैंने, सबसे पहले उसकी तो बात ही मैं बात करूँगा। देखो, ई मित्र वाले ने मेरे से 2025 वाला, और ये जो 2025 वाला ये लिया, और एक ये इसकी फ़ोटो मंगवाई मैंने, व्हाट्सएप पर भेज दी उसको, स्टेट वाले और सेंटर वाले की। उसके आधार पर इस बंदे ने मुझे 2 बना कर दिया। उसने कहा कि पहले तो आपका बनेगा स्टेट का, वहाँ पे रिक्वायर नहीं है, लेकिन स्टेट का बनेगा। 20 जुलाई को बना। 20 जुलाई के 4 दिन बाद में 24 जुलाई को बन गया सेंटर का। सेंटर का बन गया। जब सेंटर का बना सोमवार को, तो सोमवार को ही मैं वहाँ पे ई मित्र वाले के पास गया। उसने मुझे क्या किए कि 2 ये फॉर्मेट दिए, ओबीसी के सर्टिफिकेट के ये फॉर्मेट दिए, रेलवे फॉर्मेट, ठीक है। इनके प्रिंट निकाल के दिए, 10-10 रुपये लिए। इसमें आपको कुछ भी फिल नहीं करना है वहाँ पे, यहाँ पे कुछ भी फिल नहीं करना, कुछ भी भरना नहीं है। ये 2, क्योंकि मेरा एक ग्रेजुएट का है, एक अंडर ग्रेजुएट का है, दोनों समान है, लेकिन 2 लगेंगे ना, ग्रेजुएट वाला अलग, अंडर ग्रेजुएट का अलग है। ये लेके गया, इसके अलावा वहाँ पे ये लेके गया, और डॉक्यूमेंट सारी जितनी भी है ना, सारी एक बैग में भर के लेके चला गया। 40 किलोमीटर दूर है तहसील में। ये मित्र वाले ने कहा कि तहसील में जाओ अपनी। तहसील में गया, तहसीलदार के पास चेंबर में। वहाँ पे पहले तो लाइन लगी हुई थी, कितनी देर खड़ा रहना पड़ा। उसके बाद गया तो तहसीलदार ने कहा कि नाइब, वहाँ पे नाइब भी होता है, एक नाइब। उसने कहा कि एप्लीकेशन लिख कर लाओ, हम कैसे कर सकते हैं कि आपका मतलब सिलेक्शन हुआ है या क्या करवाना चाहते हो। तो अब मैं उससे पूछा कि एप्लीकेशन कैसे लिख क्यों, तो उसने कहा कि तो पढ़ा लिखा है। ऐसे गुस्सा हो गया मेरे पे। तो मैंने क्या किया, मेरे बैग में एक एडमिट कार्ड था, तो उसके पीछे चैट जीपीटी की मदद से मैंने यहाँ पे लिख दिया, सेवा में श्रीमान तहसीलदार महोदय वगैरह, मुझे ये साइन करवाना है। उसने मुझे, एक नायब ने
ये एप्लीकेशन लिखने के बाद एक रूम में भेजा। अच्छा, रूम वाले ने कहा कि भाई तहसीलदार के साइन नहीं होते हैं ओबीसी सर्टिफिकेट पे ना, ये जो कास्ट सर्टिफिकेट होता है तहसीलदार के नहीं होते हैं, आप जाओ एसडीएम ऑफिस। अब मैं सोचा कि एसडीएम या 40 किलोमीटर दूर यहाँ पे आए, अब एसडीएम ऑफिस न जाने कहाँ पर होगा। उसने कहा कि नज़दीक ही है, मतलब टच में था वहाँ पे, जो तहसील होती है उसके टच में था। एसडीएम ऑफिस गया वहाँ पे, तो एसडीएम ऑफिस गया तो वहाँ पे पुलिस वाला था, उसने पूछा, हालांकि वो थोड़ा सा रूखा स्वभाव का था, लेकिन उसने बताया कि आप उस रूम में जाओ। मैं एक रूम में गया, तो उस बंदे ने क्या किया कि जो लेटेस्ट मैंने कास्ट सर्टिफिकेट बनाया है ना, ये रहा, उसके आधार पर उसने मुझसे ये बनवाया। पहले अपना नाम, पिताजी का नाम, गांव, डिस्ट्रिक्ट, स्टेट, बिलोंग कौन सी कैटेगरी में, जाट, उसके बाद में यहाँ पे नंबर दिए गए हैं। इसीलिए तो है ना, पहले आपको ये बनवाना पड़ेगा, फिर रेलवे फॉर्मेट बनेगा। ये रेलवे वाले वहाँ पे है ना, इसको तो रख नहीं सकते, इसकी तो फोटोकॉपी रखेंगे डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के समय, इसको वहाँ पे रख लेंगे, इसको रखेंगे, इसीलिए तो ये बनवाते हैं ना। ये नंबर यहाँ पे लिखवाए, ये नंबर यहाँ पे लिखवाए, उसके बाद गांव वापस से, नाम फिर वापस से, डिस्ट्रिक्ट वापस से। ये जो लाइन दिख रही है, उसने कहा कि ये भरो, यहाँ पे भर दिया मैंने। ये भरने के बाद उस जो एक टाइपिस्ट था, उसने ये भरवाया। भरवाने के बाद उसने क्या कहा कि आप एसडीएम मैडम के, वहाँ पे मैडम थे एसडीएम, तो उसके चेंबर में जाओ। अच्छा, वो सुनवाई कर रही थी उस टाइम, तो मुझे मतलब तहसीलदार के पास गया मैं, वो मेरा टाइम ख़राब गया, क्योंकि आपको तहसीलदार के पास जाना ही नहीं था। ये गलती नहीं करनी है, तहसीलदार के साइन नहीं होते यहाँ पे। यहाँ पे मुझे इतना पता है कि एसडीएम ने साइन किए, तो एसडीएम को सुनवाई चल रही थी, है ना। मैं अभी आपको वीडियो दिखाऊंगा। मैं मतलब 10 बजे का गया हुआ व्यक्ति 12 बजे मुझे तहसीलदार ऑफिस, मतलब तहसील में बीत गए। 12 बजे से लेकर 3 बजे तक वो तहसीलदार जो मैडम थी, उसने साइन नहीं किए। 3 बजे साइन किए यहाँ पे। इस साइन के बाद में वापस से उस टाइपिस्ट के पास आना पड़ा। उसने मोहर लगाई, ये लगाया, ये डेट लिखी, यहाँ पे प्लेस लिखा। प्लेस लिखने के बाद अच्छा, उसने एक और कहा मुझसे, ये जब मैं साइन करवाने के लिए जा रहा था, टाइपिस्ट ने मुझसे कहा कि आपका ग्रेजुएट और अंडर ग्रेजुएट का जो एडमिट कार्ड है उसकी फ़ोटोकॉपी लेके जाओ एक एक। और अच्छा, उसने तो कहा कि आप एडमिट कार्ड की फ़ोटोकॉपी लेके जाओ, क्योंकि कई बार एसडीएम डिमांड कर सकता है कि मैं किस आधार पर ये सर्टिफिकेट बना कर दूँ कि आपका रेलवे में सिलेक्शन हुआ है, क्योंकि एडमिट कार्ड में आपके रोल नंबर होते हैं। तो पहले ही कह रहा हूँ कि आपको उधर उधर भागना ना पड़े, एडमिट कार्ड की एक एक फ़ोटोकॉपी भी ले जाना है। मैं तो क्या किया, जो एप्लीकेशन होता है ना, एप्लीकेशन फॉर्म, ये वो भी निकलवा के लेके चला गया, ताकि वो इशू ना कर पाए। हालांकि एसडीएम ने डिमांड नहीं की, सीधा ये देखा, ये जो ये बनवाया था लेटेस्ट वाला, इसको देखकर उसने यहाँ पे साइन कर दिया। साइन करवाने के बाद ये मोहर लगवा ली उस टाइपिस्ट से। मोहर लगवाने के बाद उसने कहा, टाइपिस्ट ने, कि एक तो आधार कार्ड की फ़ोटो दो और इमितर वाले के पास जाकर इन दोनों की फ़ोटोकॉपी निकलवाओ। मोहर लगवाने के बाद 2 फोटोकॉपी आधार कार्ड अपने पास रख ली उसने, और ये ओरिजिनल मुझे दे दिया। तो इस आधार पर बना। तो अब क्या गलती नहीं करनी, एक तो कोई भी पैसा नहीं लगेगा वहाँ पे, सिर्फ इसका इमित्र वाला लेगा, शायद एक का 150 रुपये लेगा, क्योंकि 50 रुपये गवर्नमेंट लेती है, 100 रुपये बनाने का लेती है। तो 2 बनवाए हैं, 300 रुपये हो गए। ये बनवाने के बाद मैं गया तहसीलदार के पास आपको नहीं जाना है, सीधा एसडीएम ऑफिस जाना है। एसडीएम ऑफिस जाना है, मुझे इतना पता है। मुझे ये नहीं पता कि रेवेन्यू ऑफिसर के पास जाना है या नहीं जाना है, लेकिन मुझे पता है एसडीएम ऑफिस में आप एसडीएम के साइन हो सकते हैं यहाँ पे कास्ट सर्टिफिकेट में, क्योंकि मैंने करवाए हैं खुद ने, रियल एक्सपीरियंस बता रहा हूँ मैं। तो इस आधार पर बनते हैं, कोई पैसा नहीं लिया वहाँ पे, सिर्फ फोटोकॉपी का पैसा लिया। तो आपको ये छोटी छोटी गलतियाँ बिल्कुल भी नहीं करनी है। और जो डॉक्यूमेंट मैंने बताए हैं वो आपको लेके जाना है। 2 फोटोकॉपी भी मैंने निकलवा ली है इनकी, आप देख सकते हो। 10 दिन पड़े हैं अभी भी, फिर भी। और अच्छा, फ़ोटो की बात करूँ तो फ़ोटो 32 फ़ोटो बनवा रहा हूँ मैं, 100 रुपये लगेंगे वहाँ पे। पहले 50 रुपये में 32 फ़ोटो बना देते, लेकिन अभी उसने कहा कि 32 फ़ोटो के 100 रुपये लेंगे। तो 32 फ़ोटो मैंने बनवाई है। तो ये सर्टिफिकेट है, ये सेंटर का है और ये रेलवे फॉर्मेट का है। अगर और कोई डाउट हो तो कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो। वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।